सदैव हाजिर है और अभी रात के 3 बज रहे हैं और लगातार ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। अभी मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, गाड़ी पे बिहार नंबर लिखा हुआ है, अनेकों गाड़ी जा रही थी, किसी को नहीं रोका गया, बिहार नंबर गाड़ी देख के यहाँ पे रोक दिया गया। और ये लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना ज़बरदस्त तरीके से प्रकोप फैलाया है, 2 आदमी हैं, 4000 रुपया मास्क का जुर्माना हुआ। और ऐसा फोटो खींच रहे थे हम लोगों का कि लग रहा था कि आतंकवादी हमला हो गया है यहाँ पे। इस प्रकार से चारों तरफ से घेर के और फोटो खींचने लगे। यही वो दिल्ली है, इधर बगल में नोएडा है। देखिए देश का कानून कैसे मजाक उड़ाता है। बगल में नोएडा यानी उत्तर प्रदेश चालू हो जाता है और वहाँ पे चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से हो रहा है। वहाँ पे कोरोना अपना रंग बदल के कभी डेल्टा, कभी गामा, कभी ओमिक्रॉन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ से इन करते हैं, वैसे ही गाड़ी अगर बिहार नंबर हो तो वैसे ही सभी लोग आके आपके गाड़ी के आगे आते हैं और लगते हैं फोटो खींचने और कहते हैं कि आपने मास्क नहीं पहना है। हमने 2 डोज लिया है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। रोज नेताओं के आगे पीछे रहते हैं, रोज नेताजी लोग भाषण देते हैं, रोज नेताजी लोग चुनाव प्रचार में गंद मचा के जो है कोरोना फैला रहे हैं और हिम्मत नहीं है ये लोग उनको फाइन मार दे। और यही दिल्ली के सरकार में संजय सिंह है जो संसद भवन के सामने जो है रोज मीडिया वाले को स्टेटमेंट देते हैं, बिना मास्क पहने स्टेटमेंट देते हैं, उनके ऊपर ये लोग फाइन नहीं मारेंगे। और जैसे देखे बिहार नंबर गाड़ी है वैसे सभी लोग एकदम टाइट हो गए और रोक के जो है फाइन मारना शुरू किए। हम इनको 4000 रुपया फाइन देंगे, कैश हमारे पास नहीं है, कैश नहीं देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ये 4000 रुपया हमसे लें। 2 लोग थे, दोनों आदमी मास्क नहीं पहने थे। मेरे साथ जो कैमरामैन है वो भी मास्क नहीं पहने थे, मैं भी मास्क नहीं पहना था। और हम 4000 रुपया देंगे क्योंकि कानून का हमने उल्लंघन किया है। सर हमसे 4000 रुपया ले लीजिए सर, हमसे फाइन ले लीजिए सर। आप तीनों आदमी फाइन ले लीजिए सर। क्या? नहीं, ये लोग तो कांस्टेबल है, इनकी कोई गलती नहीं रहती है, कांस्टेबल की कोई गलती नहीं रहती है। उनको तो जो आदेश दिया जाता है वो करना पड़ता है उन लोगों को। सर हम लोगों से फाइन ले लीजिए सर, फाइन ले लीजिए प्लीज़ सर। ये है अपने देश का कानून। ज़रा सोचिए, इस प्रकार से मजाक उड़ाया जाता है। जब हम बिना मास्क के पकड़े जाएं तो हमसे फाइन लिया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में, इधर बगल में उत्तराखंड में, पंजाब में क्यों चुनाव प्रचार हो रहा है, गोवा में क्यों चुनाव प्रचार हो रहा है, मणिपुर में क्यों चुनाव प्रचार हो रहा है, क्यों चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी फाइन लिया जाए? और लेना ही चाहिए फाइन। आम आदमी की सरकार है यहाँ पे और आम आदमी को ही परेशान किया जा रहा है, ज़रा सोचिए। और हाँ, इस देश में एक और मजाक चलता है। जैसे ही किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे राज्य का नंबर प्लेट वाला गाड़ी घुसता है ना, वहाँ की ट्रैफिक पुलिसें जो है ना, उनको लगता है कि अब मुर्गा मिल गया है, इसको दबोच लो। बिहार नंबर गाड़ी जैसे दिल्ली में घुसा वैसे रोक दिया गया। मतलब ये भारत है, यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन लिखा जाता है, लेकिन आप अलग अलग राज्यों में जो है ना आप बदल जाते हैं। बिहार नंबर देख के रोका गया गाड़ी को। जरा सोचिए, जांच किया जाए, गाड़ी को अच्छे ढंग से जांच किया जाए। तो गाड़ी को नहीं जांच करना है, गाड़ी में क्या है वो नहीं देखना है। मुंह पे मास्क नहीं है, फोटो खींचो पैसा लो। मुंह पे मास्क नहीं है, फोटो खींचो पैसा लो। जरा सोचिए, ये मजाक नहीं है तो और क्या है। और अभी 3:03 हो रहा है और अभी हम लोग लखनऊ से आ रहे हैं। अभी जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली में इन किए, वैसे ही हमें पकड़ा गया और वैसे ही बस। और सभी गाड़ियाँ जा रही है, आप देख सकते हैं, लगातार गाड़ियाँ जा रही है, लगातार गाड़ियाँ जा रही है। अब देखिए, अब रोकना शुरू कर दिए, लगातार गाड़ियाँ जा रही है, लगातार। किसी को नहीं रोका जा रहा है क्योंकि DL नंबर है और BR नंबर है तो रोक दिया जा रहा है। ये देश की राजधानी है ना, तो क्या बिहार की गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती है देश की राजधानी में? ये चीज़ है, लगातार गाड़ियाँ आ रही है। तो इस प्रकार से कहीं भी किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के लोगों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार ना करे तो ही अच्छा है। और हो सके तो हमारा मानना ले और नियम बताए कि किस नियम के तहत जो है 2000 रुपया जुर्माना ले रहे हैं और ले हमसे। हम चाहते हैं, हम देना चाहते हैं जुर्माना। दिल्ली पुलिस का आपने एक करतूत तो देख लिया और आपको बहुत गुस्सा आया होगा दिल्ली पुलिस पे, लेकिन ये घटना जो है हर एक राज्यों में दूसरे राज्य के लोगों को फेस करना पड़ता है।
उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि सीनियर अधिकारी पहले से ही एक टास्क देते हैं और उस टास्क का एक लिमिटेशंस होता है कि आपको इस चेक पोस्ट से कम पर डे अपनी ड्यूटी के दौरान जो है 50 से 60 चालान काटना है और इसलिए उन्हें काटना पड़ता है। अब मजबूरी उन लोगों की क्या होती है कि जो लोकल है उनका ज़्यादा वो चालान काट नहीं सकते हैं, क्योंकि लोकल लोग विरोध करना शुरू कर देंगे। तो वो जैसे देखते हैं कि बाहर की गाड़ी है, बाहर का नंबर प्लेट है, तो चलो अब तो मुर्गा मिल गया, इसको दबोच लो और इसका हलाल करना है या झटका करना है, जो करना है कर दो। और यही हुआ हमारे साथ भी। हमसे भी पैसा नहीं लिया गया। अगर हम लोग गलत थे, हमारा नहीं था, तो हमसे 2-2 हज़ार रुपया लिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कहीं भी कांस्टेबल या चेक पोस्ट पे खड़ा जो इंस्पेक्टर है वो दोषी नहीं है। यहाँ पे दोषी है सिस्टम, जो ऊपर से ही गलत है। तो ऊपर सुधारने की जरूरत है कि भाई ऐसा क्यों किसी को बोला जाता है कि तुम चेक पोस्ट पे जाओगे तो आज जो है तुम्हें 50 चालान काटना ही काटना है और किसी भी हाल में काटना है। और इसी काटने के चक्कर में जो है सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों को पकड़ा जाता है। कभी आपने देखा है फॉर्च्यूनर वाले को पुलिस वालों ने पकड़ा हो और मास्क के लिए फाइन किया हो? नहीं। मैं जहां पे खड़ा हूं वहां से 1 मीटर की दूरी पे नोएडा है और 1 मीटर की दूरी पे दिल्ली है। बीच में जो 1 मीटर का एरिया है वो बैरियर के वजह से एरिया है। यानी 1 मीटर की दूरी पे यहां पे खूब गंध मचाया जा रहा है, चुनाव प्रचार किया जा रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है और कोई भी नेता मास्क लगा के चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिएगा। और वहीं दिल्ली में फाइन लिया जा रहा है और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं, ये जो गलती हो रही है इसके खिलाफ हूं। लेकिन यहां पे कहीं भी पुलिस वाले गलत नहीं है। इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। जो ईमानदारी से पुलिस वाला ड्यूटी करता है, अगर उसको 40 चालान काटने का जिम्मेवारी दिया गया और वो अपने ड्यूटी के दौरान, यानी दिल्ली में 8 घंटे पुलिस की ड्यूटी होती है, 8 घंटे में नहीं काटता है, तो सीनियर जो है उसे बेईमान घोषित कर देते हैं कि तू बेईमान है, तूने सेटिंग कर लिया है, तूने मैनेज कर लिया है। मुझे फिर बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने बताया कि ये समस्या होता है। ये समस्या जो है दूर तक पहुंचनी चाहिए और हमेशा बार बार फ्रंट वॉरियर जो होते हैं वो इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के नीचे के पुलिस पदाधिकारी होते हैं। उनको तो पदाधिकारी बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पदाधिकारियों का लेवल अलग होता है। सिस्टम ने उसे डिसाइड किया है कि इन्हें ही पदाधिकारी बोलना है। जो कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, एएसआई होते हैं, एसआई होते हैं, उसके बाद से इंस्पेक्टर होते हैं, इन्हीं लोगों को हमेशा जो है फेस करना पड़ता है, हमेशा। और हमेशा बार बार इन्हें ही सस्पेंड किया जाता है, इन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। पब्लिक भी, मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी इन्हें ही दोषी मानता हूं और हम लोग भी बार बार इन्हीं का वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन ये समस्या है। आप उत्तर प्रदेश की गाड़ी लेके बिहार में घुस जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगा। बिहार की गाड़ी लेके उत्तर प्रदेश में घुस जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगा। महाराष्ट्र की गाड़ी लेके जो है आप गुजरात में घुस जाओगे, प्रॉब्लम होगा। गुजरात की गाड़ी लेके महाराष्ट्र में घुस जाओगे, प्रॉब्लम होगा। आपको चेक किया जाएगा, बार बार चेक किया जाएगा। मेरी गाड़ी रोकनी चाहिए थी, पुलिस वाले मेरी गाड़ी रोके, बहुत अच्छा काम किए। अरे मास्क से पहले मेरी गाड़ी को चेक कर लो यार, क्या पता गाड़ी में कुछ अवैध चीज लेके मैं घुस जाऊं। लॉजिकली सोचिए कि कोरोना के नाम पे क्या हो रहा है। अरे यार मास्क से पहले उस चीजों को चेक करो। मेरा गाड़ी रुकवा के जो है मेरी गाड़ी का डिक्की चेक किया जाता, सीट चेक किया जाता, तो मुझे अच्छा लगता कि हाँ हमारा प्रशासन जो है एकदम चुस्त दुरुस्त है। और इसी की वजह से ना लापरवाही होता है, फिर ना जाने कौन कौन सा कांड हो जाता है, कितना आरडीएक्स घुस जाता है देश में, ब्लास्ट हो जाता है, जांच भी नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो पुलिस को काम करना चाहिए था वहां से भटका के नेताओं ने दूसरे काम पे लगा दिया है। ये सच्चाई है। तो समानता का अधिकार जो संविधान में लिखा हुआ है, उस समानता का अधिकार का पालन तो होना चाहिए ना। बॉर्डर के इस साइड जो है कोरोना जो है विकराल रूप से है, एकदम पंख पसारा हुआ है, एकदम दिल्ली में एकदम जबरदस्त तरीके से। 2000 रुपया नहीं दोगे तो कोरोना फैल जाएगा। और बॉर्डर के इस साइड जो है नोएडा में, भाई कोरोना तुम मत घुसना, यहाँ पे चुनाव प्रचार हो रहा है, राजनीति के चक्के में तुमको पीस के जो है ना बर्बाद कर देंगे। और खासकर
दिल्ली में बिहार नंबर का गाड़ी अगर दिख जाता है ना, बिहार नंबर का, या बिहार नंबर की गाड़ी अगर दूसरे जगह भी कहीं दिख जाती है ना, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। और अब इसमें भी आते हैं, इसमें भी एक क्लास होता है। हमारी गाड़ी नॉर्मल है, एकदम साधारण गाड़ी है, इसलिए रोक लिया गया। वही अगर हम लैंड रोवर से होते हैं, फॉर्च्यूनर से होते हैं, लैंड क्रूजर से होते हैं, तो हिम्मत नहीं था कि रोक लिया जाए, नहीं रोका जाता। तो फिर कैसा समानता का अधिकार? और बस विनती है कि अगर आप लोग इस प्रकार का समस्या का सामना कहीं भी करते हैं, तो आप लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाएं।